भारी विरोध प्रदर्शन के बीच बीपीएससी का री एग्जाम आज 12,000 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। 12 बजे से 2 बजे के बीच एक शिफ्ट में होगा एग्जाम। 22 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। परीक्षा के लिए पटना में बनाए गए 22 सेंटर। सभी 22 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा सख्त। 13 दिसंबर को बापू सेंटर पर रद्द हुई थी परीक्षा। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर प्रदर्शन जारी। प्रशांत किशोर के अनशन का आज तीसरा दिन है। प्रशांत किशोर ने सरकार से छात्रों को इंसाफ देने की मांग की है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि आधे से ज्यादा सीटों पर भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं। सीटें बिक गई हैं। जिससे पढ़ाई की है उसे सीट नहीं मिलेगी। प्रशांत किशोर ने कहा हर जिले और गांव-गांव में आज खबर है कि एक नौकरी के 30 लाख से 1.5 करोड़ तक लिए जा रहे हैं। सरकार को इस पर बोलना चाहिए। डिमांड करी है कि री एग्जाम न हो। छात्रों ने कहा है कि री एग्जाम न हो। हमने कहा है कि री एग्जाम न हो। री एग्जाम 15,000 बच्चों के लिए हो रहा है। उन 3.5 लाख बच्चों का क्या होगा जिन्होंने पहले दौर में एग्जाम दे दिया है और जिसमें अनियमितता की बात हुई। बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर सियासत तेज। रेल रोकने के आरोप में पप्पू यादव पर केस दर्ज। पप्पू यादव समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर कांग्रेस ने निकाला मशाल जुलूस। पटना की सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग दोहराई। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का हमला। कहा आप सरकार में दिल्ली घाटी की ओर वित्तीय घाटी की तरफ बढ़ रही है दिल्ली। बीजेपी का आरोप आप सरकार ने दिल्ली को बर्बाद किया। दिल्ली में आई हुई है वित्तीय आपदा। बीजेपी बोली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का खाली किया है खजाना। आप सरकार में आर्थिक स्थिति बिगड़ी। दिल्ली में चुनाव से पहले फर्जी वोटर आईडी पर पोस्टर वॉर। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर। बीजेपी ने साधा निशाना। फर्जी वोटर को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पोस्टर के जरिए निशाना साधा। बीजेपी का आरोप केजरीवाल वोटों का फर्जीवाड़ा कर सत्ता बचाने में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार किया। कहा दिल्ली की बिगड़ी कानून व्यवस्था के लिए बीजेपी जिम्मेदार और ये दिल्ली की असली आपदा है। और अब कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली वालों के लिए एक और बड़ी घोषणा करेंगे केजरीवाल। बीजेपी पर केजरीवाल का हमला। एक्स पर पोस्ट कर कहा दिल्ली की कानून व्यवस्था खराब। दिल्ली की ये असली आपदा। केजरीवाल ने कहा दिल्ली के लोग भय में जीने के लिए मजबूर। बीजेपी ने दिल्ली का किया है बुरा हाल। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। पीएम बोले गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना मेरी सरकार की प्राथमिकता। पीएम मोदी ने कहा हमारा विजन भारत के गांव के लोग सशक्त बने। उन्हें गांव में ही ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले ताकि उन्हें पलायन ना करना पड़े। पीएम मोदी ने कहा गांवों का समृद्ध होना बेहद जरूरी। गांव में तेजी से हो रहा है विकास। ये आयोजन भारत के विकास का परिचय। किसान नेता डल्लेवाल के आमरण अनशन का 40वां दिन। आज खनौरी बॉर्डर और टोहना में किसानों की महापंचायत। तय होगी आंदोलन के आगे की रणनीति। देश भर से किसान महापंचायत में हिस्सा लेंगे। खनौरी बॉर्डर पहुंच रहे किसान महापंचायत में 2 लाख किसान हो सकते हैं शामिल। किसान महापंचायत को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी की आज बड़ी बैठक। दोपहर 3 बजे बीजेपी मुख्यालय पर होगी बैठक। बीएल संतोष समेत बैठक में वीरेंद्र सचदेवा समेत कई सांसद शामिल होंगे। बैठक में दिल्ली चुनाव की रणनीति पर होगा चर्चा। टिकट बंटवारे और रणनीति पर बैठक में होगा मंथन। बीजेपी इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी तरह से प्लानिंग कर सकती है। सीधे रुक कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनते हैं। वो इन्हीं की महिलाएं हैं। पंजाब की महिलाएं नहीं है। पंजाब की सारी महिलाएं हमारे साथ हैं। उनको आम आदमी पार्टी पे भरोसा है। ये कांग्रेस की और बीजेपी वालों की। कांग्रेस और बीजेपी को अब औपचारिक रूप से ऐलान कर देना चाहिए कि वो मिलके गठबंधन में ये चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ। ये चोरी छिपे पीठ पीछे एक साथ अलायंस करना ये ठीक नहीं है। क्या अभी तक तो बीजेपी के पास ना कोई सीएम चेहरा है, ना कोई नैरेटिव है और ना कोई दिल्ली को लेके विजन है कि वो क्या करेंगे। 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया और इसी वजह से बीजेपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है।
हम लोगों को बता रहे हैं कि 10 साल में हमने ये काम किए, आने वाले 5 साल में ये काम करेंगे, हमें हमारे कामों के बल पे वोट दो। और बीजेपी कह रही है हमने इतनी गालियां दी 10 साल में, आने वाले 5 साल में और अच्छी अच्छी गालियां देंगे केजरीवाल को, हमें गालियों के नाम पे वोट दो। अब जनता को तय करना है कि गालियों के नाम पे वोट देंगे कि काम के नाम पे वोट देंगे। जो है अभी वही चालू रहेगा। उसकी डिटेल चुनाव के बाद बता देंगे, लेकिन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके गलत बिल सारे माफ कर दिए जाएंगे। कांग्रेस ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, हरियाणा पंजाब के शीर्ष नेता कांग्रेस के, उन्होंने बताया कि पंजाब में जिस कदर से वादा किया था आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 1000 रुपये देने का, उन्होंने पूरा नहीं किया है। अब तो दिल्ली में 2100 एक तरफ से छूट रही। इसके साथ अजय माकन कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे आपको लेकर कि आप आम आदमी पार्टी किस तरह से क्षति करती है। और व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कहा है कि हम आपके लिए कि एंटी नेशनल के सबूत भी देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। करने दीजिए उनको। आप कांग्रेस को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? जनता ने लेना बंद कर दिया, आप पत्रकार, कुछ चंद पत्रकार उनको अभी भी सीरियसली लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो बड़ी खबर आप सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल को, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। लेकिन बड़ी खबर आपको ये बता दें कि जिनके पानी के बिल दिल्ली की जनता को गलत आए हैं उनके बिल माफ होंगे। जी हाँ, बड़ा ऐलान किया है अरविंद केजरीवाल ने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि जिन के बिल आए हैं उनके लिए आपको बता दें कि वो बिल माफ हो जाएंगे। जो गलती से बिल जिनके पास चले गए हैं उनके बिल माफ कर दिए जाएंगे। ये बड़ा ऐलान किया है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए, क्योंकि कई लोग ये शिकायत कर रहे थे कि पानी के बिल गलत आ गए हैं और उनके अब बिल माफ हो जाएंगे। ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि अगर सरकार बनी तो वो बिल माफ हो जाएंगे। और उन्होंने सीधे तौर पर यह निशाना भी साधा कि भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो ना कोई विजन है और ना कोई नैरेटिव। तो आपको बता दें कि एक तरफ दिल्ली की सियासत लगातार चरम पर पहुंच चुकी है और आज अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है दिल्ली की जनता के लिए कि जिन के पानी के बिल आ गए हैं, और आपको बता दें गलत, क्योंकि ये लंबे समय से लोग कह रहे हैं, ये शिकायत चल रही थी। तो आज अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो उनके बिल माफ कर दिए जाएंगे। बिहार सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का आज से दूसरा चरण। गोपालगंज से शुरू होगी यात्रा। 13 जनवरी तक चलने वाले दूसरे चरण के तहत 6 जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार गोपालगंज में 61 योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। गोपालगंज को 139 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। गोपालगंज में तालाब, स्वास्थ्य केंद्र और स्कूलों का जीर्णोद्धार करेंगे नीतीश कुमार, जिसमें पशु, बत्तख सेड, बकरी सेड, रनिंग ट्रैक, चिल्ड्रन पार्क, पुस्तकालय, लाइट, आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल होंगे। सीएम नीतीश कुमार 7 जनवरी को सिवान, 8 जनवरी को सारण, 11 जनवरी को दरभंगा, 12 जनवरी को मधुबनी और 13 जनवरी को समस्तीपुर जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों को किया संबोधित। राज्यों में किसानों के लिए चल रही योजनाओं को लेकर वर्चुअली चर्चा की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज धरती संकट में है, अगर पर्यावरण इसी तरह बिगड़ता रहा तो धरती रहने लायक नहीं बचेगी। दिल्ली सीएम आतिशी के खिलाफ कांग्रेस ने अलका लाम्हा को कालिकाजी सीट से उतारा है। कांग्रेस ने शुक्रवार को तीसरी लिस्ट जारी की। सूची में सिर्फ अलका लाम्हा का नाम। पीएम मोदी का दिल्ली में चुनावी शंखनाद। केजरीवाल पर बिना नाम लिए साधा निशाना। बोले, दिल्ली से आपदा जाएगी, बीजेपी आएगी तो समस्याओं का समाधान होगा। पीएम मोदी पर केजरीवाल का पलटवार। बोले, बीजेपी में आई है 3 आपदा, इनके पास ना एजेंडा, ना नैरेटिव और ना ही नेता। बीजेपी ने अगर काम किए होते तो दिल्ली वालों को गाली नहीं देते। पीएम मोदी के आप सरकार के हमले पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का तंज। कहा, पहली बार लगा कि बीजेपी भी लड़ रही है चुनाव। दीक्षित ने स्वाभिमान फ्लैट्स योजना को बताया कांग्रेस कार्यकाल की देन। कांग्रेस ने तेज तर्रार प्रवक्ताओं के लिए टैलेंट हंट शुरू किया है। यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम के तहत पार्टी चुनेगी तेज तर्रार स्पोक्स पर्सन। यूपीटी नेता संजय राउत के बाद एनसीपी एससी नेता सुप्रिया सुले भी हुई सीएम फडणवीस की मुरीद। गढ़चिरौली स्टील प्रोजेक्ट को लेकर कहा, इस सरकार में
सीएम कुछ और, कोई एक्शन मोड में नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। टिकैत ने केजरीवाल से वकीलों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट, मेडिकल इंश्योरेंस और दिल्ली की सभी कोर्ट को जोड़ने वाली बस सेवा शुरू करने की मांग की है। दिल्ली के सीएम आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। एक्स पर पोस्ट कर कहा कि 10 साल पीएम रहने के बाद मोदी जी ने दिल्ली में 3 कॉलेज का शिलान्यास किया है। आतिशी ने कहा अभी कॉलेज बनने और पढ़ाई शुरू होने में लगेंगे कई साल। दूसरी ओर केजरीवाल ने दिल्ली के बच्चों की बेहतरीन शिक्षा के लिए इंतजाम किया है। आतिशी बोली दिल्ली में पढ़ाई की बेहतरीन हो गया है स्तर। मौजूदा यूनिवर्सिटीज में 6 नए कैंपस जोड़े गए। यूनिवर्सिटीज में 27 नए कॉलेज जोड़े गए। पीथमपुर में नहीं जलेगा यूनियन कार्बाइड का कचरा। विरोध के बाद बैकफुट पर आई सरकार। आपात बैठक में सीएम मोहन यादव ने लिया निर्णय। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा जनभावना का आदर करते हुए हालातों से कोर्ट का अवगत कराया जाएगा। भारत के यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को पीथमपुर में जलाए जाने का तीखा विरोध। कल 2 लोगों ने की आत्मदाह की कोशिश। धार के पीथमपुर में आयसर चौराहे पर पुलिस को 2 बार करना पड़ा लाठीचार्ज। शुक्रवार को स्थानीय लोग और कई संगठनों ने बुलाया था बंद। यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने को लेकर लोगों में जानलेवा बीमारी फैलने का डर। स्थानीय विधायक भी धरने पर बैठे। 40 साल बाद 337 मीट्रिक टन कचरा जलाने के लिए पीथमपुर ले जाया गया है। पश्चिम बंगाल के बीच सड़क पर भिड़े बाबुल सुप्रियो और बीजेपी सांसद अभिजीत कांगली। हॉर्न बजाने को लेकर हुई तकरार। गाड़ी को हॉर्न बजाने को लेकर बीच सड़क पर आपस में भिड़े बाबुल सुप्रियो और बीजेपी सांसद अभिजीत कांगली। दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट तक नोकझोंक हुई। बाबुल सुप्रियो कार से अपने घर हावड़ा जा रहे थे, वहीं अभिजीत कांगली की कार से कोलकाता से हावड़ा जा रही थी। गाड़ी ओवरटेक को लेकर दोनों में विवाद हुआ। भारत दौरे पर कल आएंगे अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन 5 से 6 जनवरी तक भारत में रहेंगे। भारत के आने से अजय डोभाल से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होगी। भारत और अमेरिका के रिश्ते में और मजबूती आएगी। अजमेर शरीफ दरगाह में चादर चढ़ाने पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। अजमेर दरगाह पर 11वीं बार पीएम मोदी ने भेजी है चादर। अजमेर शरीफ के श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के 813वें उर्स सहित तमाम रस्में अब ऐप और पोर्टल के जरिए ऑनलाइन देख सकेंगे लोग। किरेन रिजिजू ने की है ऐप वेब की लॉन्चिंग। अजमेर से पहले निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे केंद्रीय मंत्री। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी के साथ निजामुद्दीन औलिया दरगाह पर चढ़ाई चादर। बेंगलुरु को बहुचर्चित अतुल सुभाष सुसाइड केस में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत पर आज सुनवाई। आईटी प्रोफेशनल की खुदकुशी मामले में उनकी पत्नी, सास और साली पर सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप। देश में अब 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर लगा पाबंदी। अकाउंट बनाने से पहले माता पिता या पेरेंट्स की अनुमति होगी जरूरी। केंद्र सरकार ने निजी डिजिटल डाटा संरक्षण के तहत नए नियमों का ऐलान किया है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 के मसौदों का ऐलान करते हुए सरकार ने आपत्तियां और सुझाव भी मांगे हैं। मणिपुर में शुक्रवार को फिर भड़की हिंसा। काकापोकपी जिले में भीड़ ने एसपी कार्यालय पर हमला किया। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर। एक्टर अल्लू अर्जुन को नामपल्ली कोर्ट से बड़ी राहत। संध्या थिएटर भगदड़ मामले में अल्लू को मिली नियमित जमानत। 4 दिसंबर को थिएटर भगदड़ मामले में 13 दिसंबर को हुई थी अल्लू की कुछ घंटों की गिरफ्तारी। राजधानी दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई जारी। शुक्रवार को पुलिस ने सरिता विहार इलाके से 5 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर प्रयागराज जंक्शन पर बना है सेल्फी पॉइंट। लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र। रोज हजारों लोग सेल्फी पॉइंट पर फोटो क्लिक करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में आज बस्तर बंद। ठेकेदार के सेप्टिक टैंक से मिला चंद्राकर की लाश। 1 जनवरी से लापता थे चंद्राकर। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में निर्भीकता से करते थे पत्रकारिता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने युवा पत्रकार की हत्या पर जताया गहरा दुख। एक्स पर पोस्ट कर कहा उनकी हत्या अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराधियों पर होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई।
यूपी के लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक सौरभ सिंह पर गोली चलाने का मामला, पुलिस अधिकारी पर भड़के विधायक के पिता और पूर्व सांसद जुगल किशोर। जुगल किशोर बोले, मेरी औकात जान लो, मैंने आईजी और डीआईजी हटवाए हैं, सीएम से करूंगा शिकायत। वीडियो वायरल। मुंबई के कुर्ला कुरेश नगर में एक बेटी ने की अपनी मां की हत्या, गले पर चाकू से हमला कर मां की ले ली जान। मां और बेटी के बीच था पारिवारिक विवाद, किसी बात को लेकर हुई थी कहासुनी, पुलिस ने आरोपी बेटी को गिरफ्तार किया। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में टेक्निकल सुपरवाइजर की भर्ती में घोटाला, हेड क्लर्क ने की अपने कंप्यूटर से 3 कैंडिडेट्स के मार्क्स में 18 से 20 मार्क्स बढ़ाकर 85 से 90 तक कर दिए। घोटाला करने वाले हेड क्लर्क पुलकित सतवारा को किया गया सस्पेंड, पुलिस में की गई शिकायत, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 10 अगस्त से हुई अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में टेक्निकल सुपरवाइजर की परीक्षा, आरोपी हेड क्लर्क ने तीनों कैंडिडेट्स के उतने ही मार्क्स बढ़ा दिए जितने का कट ऑफ तय था। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे का कहर, कई इलाकों में जीरो विजिबिलिटी, परेशान हो रहे हैं लोग। कोहरे के चलते सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार हो गई धीमी, दिल्ली में ट्रेन और उड़ानों पर भी हो रहा है असर, लेट चल रही हैं तमाम ट्रेनें। दिल्ली एनसीआर में लगातार लुढ़क रहा है पारा, बढ़ गई है काफी ठिठुरन, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा। कोहरे की सफेद चादर में आगोश में शहरवाड़ी, सड़कों पर छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने के कारण रिंग रिंग कर चलने को मजबूर हैं वाहन। शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन, अलाव के सहारे कर रहे हैं बचाव, कोहरे और शीतलहर की मार से जनजीवन अस्त व्यस्त। रेवाड़ी में कोहरे के साथ साथ हाड़ कपार देने वाली शीतलहर, रेवाड़ी में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री, अधिकतम तापमान 10 डिग्री दर्ज। हरियाणा के हिसार में भीषण हादसा, चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर धुंध की वजह से एक के बाद एक टकराई कई गाड़ियां। डिवाइडर से टकराई कार, पीछे से आ रहे ट्रक ने कार और उसके पास खड़े लोगों को रौंदा, हादसे में 4 लोगों की मौत। मुंबई के धारावी महिमा जंक्शन पर बड़ा हादसा, बेकाबू ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़ी टैक्सी, टेम्पो समेत कई गाड़ियों को टक्कर मारी। इस टक्कर में कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त, कुछ गाड़ियां सड़क किनारे बने नाले में गिर गई, पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार किया। पूर्वी दिल्ली के टेल्को टी पॉइंट फ्लाईओवर पर दर्दनाक हादसा, यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर की मौत, हिट एंड रन का बताया जा रहा है मामला। 47 साल के प्रदीप कुमार के रूप में हुई है मृतक की पहचान, गाजियाबाद के ट्रैफिक सर्कल में तैनात थे। दिल्ली के शकरपुर इलाके में छात्र की चाकू मारकर हत्या, 14 साल के छात्र के स्कूल के गेट पर ही हमलावरों ने मारा चाकू। मृतक छात्र का दूसरे लड़के से स्कूल में हुआ था किसी बात पर विवाद, लड़के ने बाहर से कुछ लोगों को बुलाकर छात्र से चाकू से हमला कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की है जांच, 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। कल तेंदुए ने हमला कर 4 साल की बच्ची की ले ली जान, बच्ची को मिला छत शव, ग्रामीणों में डर और खौफ का माहौल। खेत में मिले तेंदुए के पंजे के निशान, तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाया गया है पिंजरा, सीसीटीवी से रखी जा रही है नजर। चीन के HMPV वायरस को लेकर भारत सरकार अलर्ट, NCDC को गंभीरता से निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। HMPV वायरस को कोरोना से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, चीन के कई राज्यों में HMPV वायरस को लेकर इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने संन्यास की खबरों को खारिज किया, कहा यह कोई संन्यास नहीं, जल्द पूरे दम के साथ करूंगा वापसी।